तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करने जा रहे हैं बड़ी इलायची की फसल के बारे में। देखिए, इस साल समय पर बारिश नहीं होने से उत्पादन में काफ़ी कमी बताई जा रही है, जैसे कि हम आपको बार-बार आगाह करते आए हैं। बारिश न होने के अलावा रोगों ने भी उत्पादन में उल्लेखनीय कमी कर दी है। नेपाल में उत्पादित वस्तु में सबसे पहले नंबर पर रही इलायची का निर्यात इस साल दुगना हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इलायची की मांग बढ़ने के कारण निर्यात में अच्छी वृद्धि देखी गई है, यानी कि दुगनी लगा सकते हैं। नेपाल से निर्यात होने वाली इलायची का बड़ा हिस्सा भारत में जाता है। भारतीय व्यापारी नेपाली इलायची को बांग्लादेश में बेचने लगे हैं, जहां इसकी अधिक मांग है, लेकिन उत्पादन में कमी के कारण निर्यात पर असर पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में लगातार गिरावट के बाद इलायची की कीमत सीजन के अंत में बढ़ रही है। वैशाख के प्रति मन कम कीमत में बिकने वाली इलायची अब कुछ बढ़ गई है। विश्व बाजार में नेपाली इलायची की मांग और कीमतें दोनों काफ़ी अच्छी है और वहाँ की किस्म भी काफ़ी अच्छी बताई जाती है। झुलसा रोग से इलायची के पौधे नष्ट हो जाते हैं, जिससे अगले साल उत्पादन कम होता है। भारत में भी झुलसा रोग से इलायची में क्षति हो सकती है। एक बार इलायची के पौधे मरने के बाद 3 साल तक उत्पादन में गिरावट की संभावना बनी रहती है और नेपाली इलायची का प्रमुख बाजार भारत है, ये ध्यान में रखें। नेपाल के पूर्वी क्षेत्र इलायची उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे शंखुवासभा, इलाम, पांचथर, धनकुटा और भोजपुर इलायची उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। इलाम में उत्पादन होने वाले कुल फसल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि पिछले साल में कुछ रोगों के कारण तीव्र गिरावट आई है। इलायची का उत्पादन वर्ष दर बढ़ रहा है और इससे निर्यात में वृद्धि हो रही है और साथ ही डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है। भारत इलायची का प्रमुख विश्व उत्पादक और निर्यातक है। उसके बाद ग्वाटेमाला, श्रीलंका और तंजानिया देश आते हैं। नेपाल और पापुआ न्यू गिनी की इलायची विश्व बाजार में दिखाई देने लगी है। इलायची के प्रमुख आपूर्तिकर्ता जैसे नेपाल, भारत, भूटान, इंडोनेशिया भी जंगली बड़ी इलायची की आपूर्ति करते हैं, जो नेपाली इलायची जैसी दिखती है। नेपाली इलायची के बाद संभावित आयात करने वाले देश जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब है। कुछ देश जैसे सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य खाड़ी राज्य और यूरोप के नार्डिक देशों में निर्यात की संभावना है। सऊदी अरब बड़ी इलायची का प्रमुख आयातक है। इलायची के प्रमुख बाजार सिंगापुर है। हालांकि सिंगापुर वास्तविक उपभोक्ता बाजार नहीं है, केवल एक इंपोर्ट है। इस्लामी देशों में पाकिस्तान इलायची का बड़ा उपभोक्ता है। उपलब्ध आंकड़े विशेष रूप से इलायची के आयात संबंधी प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि आधिकारिक व्यापार आंकड़े अक्सर इलायची को जायफल जैसी अन्य असंबद्ध वस्तुओं के साथ वर्गीकृत करते हैं। देखिए, अगले सप्ताह तक जिसे माल लेना है वो लेते रहें, क्योंकि आगे सावन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, दशहरा है, दिवाली है, शादियां हैं, सर्दियां हैं, जिसमें बड़ी इलायची की खपत और डिमांड काफ़ी अच्छी निकलती है। तो इसीलिए हम पिछले काफ़ी समय से आपको बताते आ रहे हैं कि कब निकालना है, कब खरीदना है, क्योंकि देखिए मार्केट बढ़ती है तो बीच में करेक्शन भी आता है। तो उसमें स्थिति ऐसी बनती है कि आप एक बार के लिए लेके लंबा होल्ड करें या एक बार लेके दोबारा बेच दे, फिर थोड़ा करेक्शन आए फिर खरीद ले। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 9729329285, जहां आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप करके बताइए कि आपको दलहन, मसाले, ड्राई फ्रूट या फिर सोयाबीन, सरसों किस चीज़ की जानकारी चाहिए। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे सभी व्यापारियों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और सभी को लाभ कमाने का एक अवसर मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय श्री राम।